आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज का डे 5। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो भी हैं सारे आपके सीजीएल एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, पीटी से लेकर मेंस तक। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पिनैकल बुक से लिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आपको इसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 8100 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.1/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 5 माह की है, मतलब हर 5 महीना में आपको ब्याज लग रहा है। ब्याज का जो चक्रवृद्धि है वो 5 महीना का है, मतलब हर 5 महीना में आपको ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले ये देखना आपको है कि मेरे पास टाइम कितना है। तो आप कहेंगे 1.1/4 साल। 1.1/4 मतलब 1 साल तो है ही, और 1/4 साल और है। 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर 12 से गुना करेंगे तो 3 महीना। मतलब 1 साल मतलब 12 महीना यहाँ हो गया और 3 महीना यहाँ हो गया, मतलब 12 3 15 महीना हो गया। तो टाइम आपका चूँकि 15 महीना है, 15 महीना टाइम आपका है, और हर 5 महीना में ब्याज लगेगा। तो आपको कितना बार ब्याज देना पड़ेगा? 3 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। 5 महीना, 5 महीना और 5 महीना, 5 3 15, ठीक है। तो आपको 3 बार ब्याज देना होगा। अब देखिए रेट देखते हैं। रेट आपका क्या है, 1 साल में यानी 12 मंथ में आपका 8% लग रहा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% है प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में 12% लग रहा है। सॉरी, 1 साल में 8% लग रहा है। और तो आपको 5 महीना में कितना रेट लगेगा, क्योंकि हर 5 महीना में आपको ब्याज देना है। तो 12 महीने में 8%, तो 1 महीना में 8/12, तो 5 महीना में गुना 5 यानी हो गया 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 10/3% आपको ब्याज देना होगा। हर 5 महीना में ब्याज कितना लगेगा? 10/3%, 10/3%, 10/3%। हर आपका 3 महीना में हर 5 महीना में आपको 10/3% ब्याज लगेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम 10/3 को फ्रैक्शन में बदल दें तो क्या हो जाएगा, ये 10/3% के लिए बटा में 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब 1 कितना हो जाएगा, 30। 1/30। चलिए यहाँ पे आपको ब्याज जो है वो 3 साल का लग रहा है, 3 बार लग रहा है। तो 3 बार लग रहा है, तो इसके लिए आपका एक कॉन्सेप्ट है 3-3-1, 3 साल के लिए। ये आपको वीडियो 1 और 2 में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 3-3-1 3 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए है तो 2-1, 2 साल का आपका ये नंबर है 2 और 1। 3 साल का 3-3-1। उसी तरह से 4 साल का 4-6-4-1। उसी तरह से 5 साल का 5-10-10-5-1। ये आपका पास्कल रूल है। तो उसी हिसाब से 3 साल का अगर आपको निकालना है तो आपको एक नंबर याद रखना है 3-3-1। अब देखिए करना क्या है, जो भी आपका कर्जा लिया हुआ है, जैसे कि आपने 8100 रुपये का कर्ज लिया था, पहला बार क्या कर रहे हैं, उसका 1/30 ब्याज दे रहे हैं। 1/30, तो 1/30 का मतलब क्या होगा, 270। अब जो राशि निकल के आया फिर से उसका 1/30 ब्याज देंगे। 1/30 मतलब 9। अब जो राशि निकल के आएगा फिर से उसका 1/30 ब्याज देंगे, मतलब 3 3 9 यानी 0.3, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आप 8100 रुपये कर्ज लिए थे, आपको हर बार 1/30 ब्याज देना है। तो पहले 8100 का 1/30 270 आ गया, फिर 270 का 1/30 9 आ गया, फिर 9 का 1/30 0.3 आ गया। अब बस तीनों को गुना कर दीजिए। 27 3 81 810, 9 3 27, और यहाँ से 0.3 जोड़ दीजिए सबको, यही आपका ब्याज हो जाएगा। यही आपका ब्याज हो जाएगा। तो 837.3 आपका आ गया। सॉरी, 837 आपका आ गया। लगभग क्या हो गया आपका, 837। तो एक तरीका तो आपका ये पास्कल रूल है। ये कैसे आता है फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। सिर्फ आपको 2 साल का याद रखना है, 2 और 1। 2 साल का होता है 2 और 1। अगर 3 साल का निकालना है
तो पहला डिजिट 3 तो रहेगा ही रहेगा। अगर 4 साल का निकालना है तो पहला डिजिट 4 रहेगा आपका। अगर 5 साल का निकालना है तो पहला डिजिट आपका 5 रहेगा। चलिए 3 साल का निकालना है, पहला डिजिट 3 है, अगला डिजिट क्या आएगा? तो बस पहले वाला जो नंबर है उन दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये 3 आ गया। और लास्ट का नंबर 1 है तो आपका 1 लिखा जाएगा। उसी तरह से आपका अगर 4 साल का निकालना है तो पहला डिजिट तो 4 रहेगा। अगला में क्या होगा? इसके पहले जो नंबर था उसमें 2 को जोड़ना है, 3 और 3, 3 और 3 6, तो ये 6 आ गया। फिर 2 को जोड़ना है, 3 और 1 4, तो ये 4 आ गया। और लास्ट का नंबर 1 है तो 1 लिख देंगे। उसी तरह से 5 साल का अगर आपको निकालना है तो पहला डिजिट तो 5 रहेगा। अगला क्या आएगा? इन पहला 2 नंबर को जोड़ना है, 4 6 10, फिर 6 और 4 ये 2 नंबर को जोड़ना है 10, फिर लास्ट 2 नंबर को जोड़ना है 4 1 5, और फिर लास्ट नंबर तो 1 है ही, तो 1। तो इस तरह से आपका पास्कल रूल है ये। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। अब एक और तरीका आपको बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ये आपका पास्कल रूल हो गया। एक आपका तरीका क्या है, फिर से देखते हैं पहले कि आपका हर 5 महीना में ब्याज लग रहा है, तो चूंकि 15 महीना है तो 3 बार ब्याज लगेगा। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था? 10/3%। ये तो सब में आप किसी भी मेथड से निकालिए, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, रेट और टाइम, ये तो आप निकाल चुके हैं। अभी देखिए एक तरीका क्या है, रेट आपका यहाँ से क्या आ गया? 1/30। जब इसको आप सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1/30। अभी सोल्व करके दिखाए थे। इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमको प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब अगर प्रिंसिपल 30 है और 1 उस पर ब्याज लगेगा तो 30 जो है वो 31 हो जाएगा। 2 ब्याज लगता तो 30 32 हो जाता। तो 30 और 31 हो गया। 3 साल का है, चूँकि हमको ब्याज 3 बार देना है। ब्याज कितना बार देना है हमको? 15 महीना में 3 बार देना है। तो 3 साल का है तो हम इसका क्यूब कर देंगे। 2 साल का रहेगा तो स्क्वायर करेंगे। 4 साल का रहेगा तो पावर 4 करेंगे। जितना साल का रहेगा पावर उतना कर देंगे। अब देखिए 3 का क्यूब तो आपको पता है कि 27 होता है, और 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 0। 31 का क्यूब होता है 29791। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिक्कत केवल ये है कि आपको 31 का क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो आपका तरीका था उसमें आपको क्यूब वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं था। तो आपका वो वाला सबसे बेस्ट तरीका था। लेकिन अगर आपको ऐसे इस तरीक़ा से निकालना है तो आपको 31 का क्यूब पता होना चाहिए। तो ये होता है 29791। अब देखिए हमको ये आपका 27,000 ब्याज है और ये आपका 29,791 अमाउंट है। तो अमाउंट में से अगर ब्याज घटाएं, सॉरी ये प्रिंसिपल आपका है 27,000, तो प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। आप 27,000 रुपये कर्जा लिए थे और उसको देना पड़ा 29,791, तो ब्याज कितना अब दिए? तो आप कहेंगे 2,791, ब्याज इतना हो गया घटा करके। अब देखिए 27,000 जो आपका प्रिंसिपल है उसका वैल्यू दिया है कितना? 8100। तो आपको यहाँ से देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 नमा 81, यानी 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9/30। आपको निकालना है 2791 का वैल्यू, तो 2791 से गुना कर देंगे, 3 से काट लेंगे, 3 नमा 27, 3 तिया 9, ऑलमोस्ट आपका 930 आएगा। 10 से 10। अब देखिए 9 तिया 27 और 9 नमा 81 और 2 83, 837। ये हम लगभग में निकाले हैं। ये हम 2791 को 2790 मान के निकाल दिए हैं। 2791 को 2790 लगभग निकाले हैं, लगभग 837। एग्जैक्ट आपका क्या आएगा? 837 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 837.3। तो आप ये भी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्यूब पता होना चाहिए 31 का। तो इसके पहले वाला तरीका था वो सबसे बेस्ट तरीका था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 100 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का CI और SI में इतना का अंतर है, तो x का मान बताइए। ये सवाल भी अब पहले आ चुका है। 2 साल के CI SI का डिफरेंस, रेट आपका कितना दिया है? 9% रेट दिया हुआ है, और CI और SI का डिफरेंस जो आपका है वो 2 साल का कितना दिया है? तो आप कहेंगे 20.25 दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं केवल। अभी आपको क्या करना है, जब 2 साल के CI SI का डिफरेंस पूछे
तो बस रेट को पहले फ्रैक्शन में लिख दीजिए 9/100। 9% को क्या लिखेंगे 9/100 और इसका स्क्वायर कर देना है। 2 साल में हमेशा क्या करना है, फ्रैक्शन लिख के उसका स्क्वायर कर देना है। तो कितना आ जाएगा ये 81/10,000। 81/10,000 आ गया आपका। चलिए अब आपको क्या है, जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो जो ऊपर का टर्म है वो आपका डिफरेंस हो जाता है। ये आपका क्या है, यही ऊपर वाला जो टर्म है अंश वाला वो डिफरेंस है और नीचे वाला टर्म है वो प्रिंसिपल है। जैसे ही आपने रेट को स्क्वायर किया तो ऊपर वाला टर्म जो न्यूमरेटर में टर्म है वो आपका डिफरेंस आ गया 2 साल का CISI का, और जो डिनोमिनेटर में वो क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। तो आपको दिया है कि डिफरेंस कितना है 20.25। आपको डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 20.25, ठीक है, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो अभी देखिए ये क्या है, 81 का 1/4 तो है, ये 1/4 है ना, क्योंकि 80 का 1/4 कितना होता है 20। 80 का 1/4 कितना होता है 20 और 1 का 1/4 कितना होगा 0.25, यानी कि 81 का ये 1/4 है। तो चलिए इसका 1 का वैल्यू आ गया 1/4, तो 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 का 1/4, यानी कितना 2500। आंसर आपका आ जाएगा 2500। तो 2 साल के CISI का डिफरेंस निकालने का ये तरीका है। नेक्स्ट देखिए 8.5% प्रति वर्ष की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में इतना का अंतर है तो x का मान। यहाँ भी सेम सवाल है, 2 बरस के CISI का अंतर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कि रेट क्या है आपका 8.5% है, इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 85/1000 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट के लिए 2 जीरो और दशमलव के लिए 1 जीरो। और अब इसको कट कर लेते हैं, 17×5 = 85 और ये 200 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो जैसे ही आपका फ्रैक्शन में आ गया बस इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कर देंगे, 17 का स्क्वायर 289 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 00 का स्क्वायर 40 हो जाएगा। इसमें क्या होता है ऊपर वाला डिफरेंस हो जाता है और नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाता है। ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला प्रिंसिपल। तो डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिया है कितना है 28.9 दिया हुआ है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, यहाँ देखिए पूरा ये कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, क्योंकि आपका ये पॉइंट है तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू 0.1 आ गया, 4,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40,000 का वैल्यू क्या आएगा 40,000 गुना 0.1, पॉइंट से 1 जीरो कट हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 4,000। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। 7.5% की दर से 2 बरस के CISI का 45 रुपये का अंतर है। यहाँ भी देखिए सेम ही है, 2 साल का CISI का डिफरेंस ही दिया हुआ है। तो रेट आपका क्या दिया हुआ है 7.5%, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे 75/1000 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट के लिए 2 जीरो आएगा, दशमलव के लिए 1 जीरो और आएगा। अब इसको काट लेते हैं, 25 × 75 और 25×4 100, 3 क्या आ गया 40। अब इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, 2 साल का जब भी रहेगा तो स्क्वायर कर लेंगे, 9/1600 हो जाएगा ये। अभी देखिए ऊपर वाला क्या हो जाता है डिफरेंस और नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल। अब डिफरेंस आपको दिया है 45, डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दिया है 45 दिया है, तो 9 का वैल्यू 45 दिया, 16 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू 9×5 = 45 हो जाएगा, 16 का वैल्यू 16×5 = 80, यानी 8,000 आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल में आते हैं। यहाँ भी आपका डिफरेंस ही दिया हुआ है 12% की दर से 2 बरस के CISI का डिफरेंस। ये चलिए आपके लिए कमेंट में आप इसका आंसर लिख के बताइएगा क्या आंसर इसका आने वाला है, क्योंकि सेम ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल भी आपका डिफरेंस का ही है, चलिए इसको देखते हैं। रेट क्या दिया है 12% दिया हुआ है। जैसे ही CISI का डिफरेंस का सवाल आपका आएगा 2 साल का 2 साल का CISI का डिफरेंस का सवाल आएगा, क्या करना है आपको इसको पहले सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 12/100, और चूँकि 2 साल का है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 144/10,000। आप चाहते तो यहाँ पे काट लेते उसके बाद भी स्क्वायर कर सकते थे। अभी देखिए डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है, डिफरेंस आपका 144 आ गया, प्रिंसिपल आपका 10,000 आ गया। अब डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया है 43.2 और प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये देखिए इसे 3 बार में कट जाएगा, 4 × 12, 14 × 42 = 43। अब 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3 × 10,000, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा,
यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3000। नेक्स्ट सवाल भी देखिए, रेट 8% दिया हुआ है, 2 साल का CISI का डिफरेंस 48 है, तो एक्स का मान निकालना है। ये सवाल भी आप कमेंट में इसका आंसर करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका, ये भी आपका 2 साल के CISI का डिफरेंस का ही है। रेट आपका कितना दिया है 7% दिया हुआ है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 7/100 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर लेना है, तो क्या आ गया ये 49/10,000। अब ऊपर वाला डिफरेंस होता है और 2 साल के CISI का डिफरेंस मेरा 24.5 दिया हुआ है, 24.5 दिया हुआ है। अब देखिए 24.5 क्या है, 49 का आधा ही तो है, 48 का आधा 24 होता है, तो 49 का आधा 24.5 हो जाएगा। तो इसका क्या है, ये हाफ ही तो है, इसका आधा है, तो 1 का वैल्यू आपका हाफ हो गया, तो 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 गुना हाफ, यानी 5,000 आपका आंसर आ जाएगा। 10,000 का आधा 5,000। चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी आपका सेम ही सवाल है। रेट आपका दिया है कितना, 11% रेट दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलेंगे, 11 क्या हो जाएगा 100, 2 साल का है तो स्क्वायर कर लेंगे, 121/10,000। अभी देखिए 2 साल में CISI का डिफरेंस कितना दिया है 60.5 दिया हुआ है, तो 10,000 का वैल्यू आपको निकालना है। अभी देखिए 120 का आधा 60 होता है, 120 का आधा 60 होता है, 121 का आधा 60.5 हो जाएगा, यानी इसका ये आधा है, तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा 5,000। ये भी आपका सेम ही आपका है, 5,000 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल भी देखिए, आपका रेट 15% दिया है और 2 बरस के CISI का अंतर 9 है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का भी आप, ये आपका SW के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।